हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 15.1 का, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, घनाभ का आयतन, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घनाभ का आयतन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने बुक में ही देख लीजिए, यहाँ पर देखिए घनाभ का चित्र दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये घनाभ का चित्र दिया हुआ है बड़ा सा। तो ये वाला जो भुजा है ना, ये लंबाई है घनाभ का, और ये वाला भुजा क्या है, चौड़ाई है, और ये वाला ऊंचाई है। समझ में आ रहा है क्या है दोस्तों, घनाभ का लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लिखा है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अगर ब्रैकेट भी नहीं लगाते तो चलेगा, L गुना बी गुना एच, यानी कि लंबाई किसको कह रहे हैं, एल को, चौड़ाई किसको कह रहे हैं, बी को, और ऊंचाई किसको कह रहे हैं, एच को, और आयतन किसको कह रहे हैं, वी को। क्लियर है, चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो दोस्तों, आपको मालूम पड़ गया लंबाई किसको बोलते हैं, एल को, और चौड़ाई बी और ऊंचाई एच को। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, यही है। L हम लोग को कितना दिया हुआ है, 6, और B कितना दिया हुआ है, 3, और H कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। सबको गुना कर देंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 को 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 36। 36 क्या है, मीटर। तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 6 के साथ भी मीटर है, और 3 के साथ भी मीटर है, और 2 के साथ भी मीटर है, इसलिए 3 को मीटर का जो आपस में गुना करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मीटर गुना मीटर, 3 को मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। अगर 2 को मीटर होता तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर होता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आयतन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्यूब होगा। ठीक है, मीटर क्यूब। पहला नंबर क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, बी नंबर। अब देखिए दोस्तों, बी नंबर क्वेश्चन में लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, चौड़ाई दिया है 9 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। घनाभ का आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, L इंटू बी इंटू एच लिख दीजिए। L कितना है, L हम लोग का 12 है तो 12 लिखिए। B कितना है, B 9 है तो 9 लिखिए, और H कितना है, 5 है, 5 लिख दीजिए। अब 12 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108, फिर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, कितना होगा, 540। क्या में यूनिट है, मीटर में, तो यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आंसर समझ में आया बी नंबर। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, सी नंबर क्वेश्चन में लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, चौड़ाई दिया है 4.5 मीटर और ऊंचाई दिया है 30 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, लास्ट में थोड़ा सा शॉर्ट बना देंगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, यही है ना। तो L कितना है, L है 60 तो 60 लिख देंगे। B कितना है, 4.5 है, और H कितना है, 30 है। जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 लगेगा, पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो यहाँ पर एक को 0 लग जाएगा, तो 0 में से 0 कटा। 45 को जब 3 से गुना करेंगे दोस्तों, 45 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा। अब 135 को जब 60 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 8100 आ जाएगा। कितना आएगा, 8100 मीटर क्यूब। अब गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, सी नंबर का समझ में आया। अब चलते हैं डी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, डी नंबर का जो लंबाई दिया हुआ है, डी नंबर क्वेश्चन में लंबाई L
6 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई b यानी कि 4.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, जैसे लिखते आ रहे हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए L कितना है, L है 6, तो 6 लिख दीजिए। B कितना है दोस्तों, B है 4.5 है, तो 4.5 लिख दीजिए। H कितना है, 4 है। अब सबसे पहले हम बताए थे कि पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो एक को 0 लग जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको हम लोग पॉइंट हट गया तो यहाँ पर 4 और 5 हो गया और 10, तो 45 और 10 किसका पहाड़ा में आता है, 5 का पहाड़ा में आता है। तो 5 का पहाड़ा अगर 9 बार बोलेंगे तो 45 आएगा और ये 2 बार में कट गया। अब ये किससे कटेगा, 2 बार में। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और 6 को गुना कर देंगे। किसको गुना करेंगे, 2 और 6 को गुना करेंगे, यानी कि हो जाएगा 2 और 6 12, बचा क्या, 9। 12 को 9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 108। यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डी नंबर। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ABCD बना लिए हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप नीचे दी गई है। ठीक है, घन का आयतन हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ पर भुजा की माप दिया गया है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का पहला नंबर A नंबर में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा L। तो सबसे पहले हम लोग घन को बनाएंगे। किस तरह से घन को बनाएंगे, सबसे पहले इस तरह से बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस तरह बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से बॉक्स बनाइए, इसके बाद इधर से बॉक्स बनाइए और इसको मैच कर दीजिए और इसको यहाँ से मैच कर दीजिए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, घन हो गया। तो घन में देखिए ये जो भुजा है ना, ये इसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर होगा, इसकी चौड़ाई कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा ही है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि घन का जो प्रत्येक भुजा होता है वो इक्वल होता है। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बुक में बोला है कि यहाँ पर घन का आयतन निकालना है। क्या करना है, ये जो घन है ना इसका हम लोग को आयतन निकालना है। तो चलिए हम लोग फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन, आयतन को हम लोग b से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। घन का आयतन यानी कि क्या हो जाएगा, भुजा। क्या होगा दोस्तों, भुजा क्यूब हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए भुजा को हम लोग क्या मानना है, L, यानी कि L क्यूब भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, भुजा की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 7, और 7 को हम लोग 3 बार गुना कर देंगे, 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि यहाँ पर 3 का जो घात है, 7 का जो घात है 3 है, तो 7 को 3 बार गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, और फिर 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 343, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आयतन बोला है इसीलिए यहाँ पर क्यूब हो गया, क्षेत्रफल बोलता है तो स्क्वायर हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि A नंबर हो गया, अब B नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, B नंबर का 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, और L हम लोग कितना है, 12 है, तो 12 लिख दीजिए, 12 का क्यूब कर दीजिए। अब 12 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 12 को अब हम लोग 3 बार गुना करेंगे दोस्तों। दोनों को गुना करेंगे तो 12 को गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर 12 से जब गुना कर देंगे तो 1728 हो जाएगा, यानी कि 1728 आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि C नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब C नंबर है 50 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन लिखिए बराबर क्या होगा, घन का आयतन बताइए, L क्यूब हो जाएगा। L का मान कितना है, 50 है, तो यहाँ पर 50 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 3 बार, तो 50 गुना 50 गुना 50। यहाँ तक क्लियर है।
5 को 5 से गुना करेंगे 25, फिर 25 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। ठीक है, यहाँ से एक को जीरो लिख देंगे, यहाँ से एक को जीरो लिख देंगे और यहाँ से एक को जीरो लिख देंगे, हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। 5 को गुना किए 5 और 5 को गुना किए 25 आया, फिर 25 को फिर 5 से गुना किए तो 125 आया, और यहाँ से एक को जीरो लिख दिए, यहाँ से एक को जीरो और यहाँ से एक को जीरो। सी नंबर समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग डी नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 2 नंबर का डी नंबर में 1.5 मीटर यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को फटाफट बनाएंगे। तो देखिए 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे घन, घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला L क्यूब है। अब सबसे पहले L कितना है, 1.5 है और यहाँ पर 3 घात है। 1.5 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। 1.5 को हम लोग कितना बार गुना कर रहे हैं, 3 बार। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, अब तीनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये कैसे दिखाई दे रहा है, 15 गुना 15 गुना 15। ठीक है, जब तीनों को 15 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 3375 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्यूब याद है, 15 का क्यूब याद है। 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। अब सबसे पहली बात देखिए, अब 3375 तो लिख दिए सबको गुना करने के बाद। अब पॉइंट कहाँ पर लगाएं दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या। यानी कि ये पहला संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या। यानी कि पॉइंट के बाद कितना को संख्या है, 3 को संख्या है। तो हम लोग कैसे पॉइंट लगाएंगे, पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 3। 3 के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का 3.375 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर में बेलन का आयतन हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए तीसरा नंबर। ठीक है, और सबसे पहले देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, ए नंबर में त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए। त्रिज्या को हम लोग R से दर्शाते हैं। त्रिज्या हम लोग को कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और साथ में ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, ऊंचाई यानी कि H हम लोग को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। त्रिज्या यानी कि R 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक बेलन है। ये क्या है, एक बेलन है। और बेलन में 2 गो वृत्त हैं। ये पहला वाला वृत्त है और ये दूसरा वाला वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त का जो लकीर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोग का H हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है, R दिया हुआ है, H दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R² H होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई R² H होता है दोस्तों। पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। R कितना है, R देखिए हम लोग का 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या हुआ है, तो स्क्वायर कर देंगे, गुना H का मान कितना है, 7, इसलिए 7 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 22 लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। यहाँ पर 7 में स्क्वायर का मतलब 7 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 7 49 लिखेंगे, गुना 7। और ये 7 में से 7 कट गया। ठीक है, बचा क्या, 22 और 49। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। 22 और 49 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, लिखिए यहाँ पर 1078 आ जाएगा। क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया तीसरा नंबर का पहला नंबर। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों,
व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग को नया बात सीखने को मिला कि व्यास क्या होता है। त्रिज्या तो हम लोग जान गए, ऊंचाई जान गए, व्यास क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये बेलन है, ठीक है, ये क्या है, बेलन है। और बेलन का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लकीर को परिधि बोलते हैं, ठीक है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन केंद्र से लेकर और एक परिधि को जब मिला देंगे तो परिधि से लेकर, ठीक है, परिधि से लेकर केंद्र से जो लकीर गुजरेगा और परिधि तक ही जाएगा, इस परिधि से इस परिधि तक जो लकीर जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा व्यास। तो व्यास से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर यहाँ पर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है d/2 होता है, यानी कि d कितना है, 20 है। 20 से हम लोग 2 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि त्रिज्या कितना निकला, 10। आधा कर दिए, ठीक है, 20 का आधा 10। अब देखिए ऊंचाई हम लोग को मालूम है, h मालूम है और त्रिज्या मालूम है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आसानी से बताइए, बेलन का आयतन। तो यहाँ पर लिखिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² है। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना होगा, 10, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना होगा, 21। तो यहाँ पर 21 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना। अब सबसे पहले 22/7 लिखिए। अब 10 का स्क्वायर है, यानी कि 10 को हम लोग को कितना बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार गुना करना पड़ेगा। जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, गुना यहाँ पर 21। अब 7 का पहाड़ा में 21 कितना बार बोलने में आता है, 3 बार। तो 3 से काटेंगे। 3 को जब हम लोग क्या करेंगे, 22 से गुना करेंगे तो 66 आ जाएगा और साथ में यहाँ पर 100। अब इसे गुना करेंगे तो 6600 आ जाएगा, ठीक। कितना है, 6600 आ गया। यूनिट क्या है हम लोग का, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया बी नंबर। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अब व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास को हम लोग किस में चेंज करेंगे, पहले व्यास के द्वारा हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या, तो त्रिज्या आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला d/2 होता है। तो सबसे पहले d कितना है, 7 है और यहाँ पर 2। क्या 7 डिवाइड होगा, डिवाइड तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही रहने देंगे त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या हम लोग का निकला 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले लिखे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, πr²h, यही फॉर्मूला है। अब सबसे पहले देखिए पाई का मान 22/7। अब आर हम लोग का कितना निकला, आर हम लोग का 7/2 निकला और साथ में स्क्वायर और गुना h हम लोग का कितना है, h हम लोग का 60 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब 7/2 को और 7/2 को जब हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, या फिर इसको हम लोग फैला देते हैं इस तरह से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 22/7 लिखते हैं और यहाँ पर 7/2 और यहाँ पर 7/2 को इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है कि इसको आपको 2 बार लिखना है। 7/2 को आपको यहाँ पर 2 बार लिखना है और गुना 60। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हम लोग काटेंगे, 2 से इस काटेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 और 30 को आपस में गुना कर देंगे। तो 11 और आपस में 30 को गुना करेंगे तो 330 आ जाएगा। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। क्लियर है। अब चलते हैं डी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, डी नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधार की परिधि 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक बेलन है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये एक बेलन है और इसमें इस बेलन का परिधि क्या है, ये परिधि है और इसका परिधि, ये परिधि कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। ये जो लकीर है ये कितना है, इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो इस परिधि के माध्यम से हम लोग को क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखिए हल
और यहाँ पर लिखिए आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर 11 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले देखिए आधार की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। क्या होता है? आधार की परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 11 लिख दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे और पाई का मान कितना है? 22/7 और आर हम लोग को क्या करना है? निकालना है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आर ही लिख देंगे। फिर से 11 लिखें। अब ये जो 7 है भागा का फॉर्म में, बराबर के इधर जाएगा, क्रॉस गुना होगा, यानी कि इसके साथ क्या हो जाएगा? 11 के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आर लिखिए बराबर 11 गुना 7, और ये जो 2 और 22 है ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 22 क्या हो गया? नीचे आ गया। अब 11 का पढ़ा में 22 आता है 2 बार में, तो 2 हो गया। अब 7 बचा ऊपर में और नीचे में 2 और 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि आर हम लोग का निकला 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को आर ही निकालना था। अब ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले लिखिए बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? πr²h होता है ना दोस्तों। अब सबसे पहले पाई का मान बताइए 22/7 और आर हम लोग कितना निकला? 7/4। तो यहाँ पर 7/4 तो लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट के साथ यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए स्क्वायर भी कर देंगे। एच हम लोग कितना है? 4 है, सॉरी 7/4 है, हाँ 4 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? फैलाएंगे, यानी कि स्क्वायर है, यानी कि इसको कितना बार लिखेंगे? 2 बार। 22/7 गुना इसको 7/4 गुना 7/4, उसके बाद यहाँ पर 4। अब देखिए 4 में से 4 कैंसिल और 7 में से 7 कैंसिल, यहाँ तक समझ में आया। अब हम काटेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जब 11 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 77 आएगा और यहाँ पर 2। अब भागा दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर भागा 77 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 17 और यहाँ पर 16, यानी कि 8 बार में। यहाँ पर 1 यानी कि पॉइंट के बदले 0 यानी कि 5। 38.5 यानी कि 38.5 आ गया। कितना आ जाएगा दोस्तों? 38.5 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग ई नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ई नंबर का क्वेश्चन है, आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लिखेंगे और आधार की परिधि के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? आर निकाल देंगे। आसान है। तो यहाँ पर लिखिए आधार, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी। अब सबसे पहले देखिए आधार की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है और यहाँ पर 88। अब क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर हम लोग को पाई का मान बैठाना 22/7 और आर तो हम लोग को निकालना है ना सर, आर हम लोग को यहाँ पर निकालना है, तो आर को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर 88। जब 7 को क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बराबर की इधर चल जाएगा, भागा है उधर क्या हो जाएगा? गुना। तो यहाँ पर आर को अकेला कीजिए, यहाँ पर 88 लिखिए, इसको उधर भेजिए तो ये इसके साथ गुना हो गया और ये 2 और 22 को नीचे भेज दिए, 2 और 22 को नीचे भेज दिए, तो यहाँ पर 2 और 22 को नीचे लिख दिए। अब हम काटेंगे, देखिए अब हम किससे काटेंगे? 88 और 22, 11 का पहाड़ा आता है, 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 4, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 2। अब 2 और 7 को गुना कर देंगे तो आर कितना निकला दोस्तों? 14 निकल गया, 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आर हम लोग का 14 सेंटीमीटर निकल गया, तो यहाँ पर लिखिए बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला πr²h यही होता है। पाई का मान 22/7, आर हम लोग का कितना निकला? 14, तो यहाँ पर 14 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, और h कितना है दोस्तों? h हम लोग का 25 है, तो यहाँ पर लिखिए 25। यहाँ तक समझ में आया? अब सबसे पहले यहाँ पर 22/7 कर दीजिए, 14 को स्क्वायर ही है इसलिए यहाँ पर कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर 25 कर देंगे। अब हम काटेंगे, काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना?
2 हो जाएगा। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए किसको गुना करेंगे, यहाँ पर 22 को 14 के साथ गुना करते हैं, 22 को 14 के साथ गुना करते हैं तो कितना आएगा 308, और 2 को 25 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 50। अब 308 को 50 के साथ गुना करेंगे तो 154 आ जाएगा और 00 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आंसर समझ में आया, एक बार देख लीजिए अच्छे से और कॉपी में लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।